नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है दिमागी बुखार, कारण, लक्षण एवं बचाव। विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में ये देखा गया है कि दिमागी बुखार का प्रकोप रहा है। इसके वजह से कई बच्चे असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार या फिर अपंग हो रहे हैं। इसी वर्ष सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए यानी दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए एक विशेष आयोजन भी किया है और 38 प्रभावित क्षेत्रों में 2 से 16 अप्रैल के बीच में एक विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत 1 से 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं जिनको टीका नहीं लगाया गया है उनको जेई का टीका लगाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं अधिकतम केसेस हैं वो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर ज़िलों से आते हैं, तो इन जगहों पर विशेष एक और दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो हैं वो घर घर जाकर दिमागी बुखार से बचाव के लिए संदेश देंगी और उन्हें जो ग्रसित बच्चे हैं उनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे संदर्भित भी करेंगी। और इसका जो नारा है वो ये रखा गया है कि दिमागी बुखार पर सरकार का वार, सुरक्षित होगा हर परिवार। इस खास विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, संयुक्त निदेशक संचारी रोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से, और हमारे दूसरे मेहमान भी हैं जो हैं श्री भाई शैली जी, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट संचार विशेषज्ञ यूनिसेफ से। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आप भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से लाइव पूछ सकते हैं, जिसके लिए अब हमारे फ़ोन नंबर्स आपके सामने मौजूद रहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698। एक हमारा और नंबर है जो है 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव स्टूडियो में जुड़ सकते हैं और हाँ, फ़ोन करने से पहले अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि दिमागी बुखार क्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शुभाशीष जी, दिमागी बुखार एक्चुअली एक संचारी रोग होता है। संचारी रोग का मतलब होता है जो रोग किन्हीं कारकों के द्वारा फैलाए जाते हैं, ऐसे रोगों को हम संचारी रोग कहते हैं। ये चूहे छछूंदरों पे पलने वाले माइट्स या शिगर्स के काटने से, मच्छरों के काटने से, दूषित जल के सेवन से, इन सब कारणों से कुछ बीमारियां होती हैं जिनका अगर सही समय पे इलाज ना कराया जाए, उपचार ना कराया जाए, तो ये बीमारियां फिर दिमागी बुखार का रूप ले लेती हैं जो बच्चे के लिए प्राणघातक भी हो सकता है। जी, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि ये साधारण बुखार है या फिर ये दिमागी बुखार है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में ये पता चला पाना लगभग असंभव है कि कोई बुखार साधारण बुखार रहेगा या दिमागी बुखार में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। जी। हर दिमागी बुखार की शुरुआत एक साधारण फ्लू की तरह ही होती है और अगर उसका सही समय पे उपचार ना किया जाए तो कोई भी इनमें से कोई भी बुखार दिमागी बुखार में परिवर्तित हो सकता है। तो कोई भी अगर आपके किसी बच्चे को बुखार हो रहा है तो आप प्रशिक्षित व्यक्ति से उसका इलाज कराएं, उसको तत्काल सरकारी अस्पताल में लेके जाएं, ये बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि प्रारंभिक के 1-2 दिन जो होते हैं उस पर हम बीमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं या फिर जब और परेशानी बढ़ जाती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना ये चाहिए? आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिन जिलों में बुखार का प्रकोप ज़्यादा है उन जिलों में इत्तफाक से काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी आबादी कम शिक्षित है और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि बुखार कभी भी वो दिमागी बुखार का रूप ले सकता है।
तो आप किसी भी बुखार को साधारण बुखार ना समझें और ये मानते हुए चलें कि इन क्षेत्रों में 1 से 15 साल तक के बच्चों को अगर कोई बुखार हो रहा है तो वो निश्चित रूप से दिमागी बुखार हो सकता है। प्रारंभिक लक्षणों के आने पर ही आप तत्काल बच्चे को अपने पास के सरकारी अस्पताल ले जाएं, और अगर कोई गंभीर लक्षण उस बच्चे में दिखाई दे रहा है, जैसे उसको दौरे आ रहे हैं या झटके आ रहे हैं, तो तत्काल 102 और 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा का आप प्रयोग करें और उसको निकटवर्ती ट्रीटमेंट सेंटर पे या पीकू हमने बनाए हुए हैं जो कि बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, वहाँ पर आप लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब, अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दिमागी बुखार जिसे नाम दिया गया है और बहुत ज़्यादा इससे बचाव और रोकथाम के लिए कहा भी जा रहा है, इसके कारण क्या है, ये होता क्यों है? देखिए, दिमागी बुखार जो है पहले ये मान के चला जाता था कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस नाम का एक वायरस है, और ये माना जाता था कि अधिकतर केस जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अभी रीसेंट ऑब्जर्वेशंस में ये निकल के आया है कि एक अन्य बीमारी है जिसको हम स्क्रब टाइफस कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में स्क्रब टाइफस दिमागी बुखार का सबसे बड़ा कारण निकल के आया है। और स्क्रब टाइफस जो है वो चूहे और छछूंदरों की त्वचा पर एक छोटे छोटे माइट्स या शिगर्स होते हैं, वो पलते हैं, वो बच्चों को, बड़े लोगों को काट लेते हैं। विशेषकर जब आप खुले में शौच करने जाते हैं, नंगे पैर खेलते हैं, तो ये माइट्स आपको काट सकते हैं। तो इनके काटने की वजह से आपके शरीर में रिकेट्शियल इन्फेक्शन हो जाता है जो स्क्रब टाइफस और बाद में दिमागी बुखार का रूप ले लेता है। दिमागी बुखार के कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो जल जनित होते हैं। एंटीरोवायरस इन्फेक्शन भी कई बार दिमागी बुखार का रूप ले लेता है, और कई बार दिमागी मलेरिया बुखार हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं। आपको मच्छरों से, चूहों से, दूषित जल से, इन सब चीज़ों से परहेज करना है, इन सब चीज़ों से बचाव करना है अगर आप अपने बच्चों को दिमागी बुखार से बचाना चाहते हैं। जी, तो इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखे गए, जैसे मैंने नाम लिया कि संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर है, देवरिया है, तो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर ये प्रभावित हो रहा है। लेकिन खास करके जो दिमागी बुखार है वो किनको होने की ज़्यादा संभावना है? कौन सा वो वर्ग है जिसको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, जैसा कि दिमागी बुखार से प्रभावित क्षेत्रों की बात है तो वो आप खुद ही बता चुके हैं। बस्ती और गोरखपुर मंडल के 7 जनपद हैं, जिनमें बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर आते हैं, और गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर आते हैं। ये 7 जनपद अति प्रभावित है, और इन 7 जनपदों में से भी हमने 617 ऐसे गाँव आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पिछले 2-3 सालों में इस तरीके के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम बात करें कि आयु वर्ग क्या है, तो 1 से 15 साल तक के आयु वर्ग में करीब 85% केस हमें इस बीमारी के मिलते हैं। बच्चों में ज़्यादा, हाँ, बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। और उसमें भी जो निम्न आय वर्ग है या जहाँ पर माता पिता की पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम है, वो शुरू से समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके की बीमारी हो रही है, तो उन लोगों के बच्चों में ये बीमारी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही होगा कि उन बच्चों को, यानी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो इससे ग्रसित हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बच्चे ग्रसित हो सकते हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक ये सामूहिक प्रयास है, विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा, ये इस विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ही है कि कैसे इस क्षेत्र के बच्चों को हम दिमागी बुखार से बचाएं। और जितने भी कारक होते हैं दिमागी बुखार के, उन कारकों को नियंत्रित करने वाले जितने भी विभाग हैं वो सब मिलके इस पखवाड़े को चला रहे हैं। सारे कार्यकर्ता आपके घर पे आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बचाव किया जा सकता है, और अपनी तरफ से वो जो भी प्रयास कर सकते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए वो करेंगे। अगर हम घर के स्तर पे ये बात करें कि घर के अंदर हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे बचें, तो आप बच्चों को हमेशा पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं ताकि उनको मच्छर ना काटे। घर के अंदर आप चूहे, छछूंदर इत्यादि को ना पनपने दें। हमेशा स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करें और खुले में शौच करने ना जाएं। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। और इसके अतिरिक्त बच्चों के पोषण का ध्यान रखें, क्योंकि कुपोषित बच्चों में इस बीमारी के होने की दर और इस बीमारी के गंभीर होने की दर दोनों ही अधिक होती है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आइए कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बात स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार के जितने भी कारण होते हैं, लक्षण होते हैं और उनके बचाव के संदर्भ में। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर साहब से जानी थी बहुत सारी बातें और उन्होंने कहा था कि कुपोषित बच्चे जो होते हैं सर, वो आपने कहा था कि स्पेशली उनको ये बीमारी प्रभावित करती है और उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये पहले जानना चाहेंगे कारण क्या है कि कुपोषित बच्चों को ही क्यों ज़्यादा इसका असर होता है और फिर उससे बच्चे को क्या असर पड़ सकता है। तो लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी हैं, वो फ़ोन लाइन से जुड़ चुके हैं, तो पहले उनका सवाल जान लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो 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 जी आपका स्वागत है। हेलो। आपका हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है हमारे तक। हेलो 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 जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल पूछ क्वेश्चन सकते पूछ लें? हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हेलो। आप पूछ हाँ सकते हैं। साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार साहब। जी जी हेलो जी, आप अपना सवाल हेलो, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार साहब। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार साहब। अगर साहब स्कूले से बच्चा आवे और कहे कि साहब सिर दर्द हो ही रहा है, जी मचला रहा है, तो का दिमागी बुखार हो सकता है? सर इनका सवाल है कि सिर साहब, आप दर्द हो रहा निरंतर है बच्चा और से बोलो जी कैसा? जी मचला रहा है बच्चे का। स्कूल से बच्चा आता है तो उनका सिर भारी हो जाता है और जी मचलाता है, तो क्या ये दिमागी बुखार का लक्षण है? देखिए, अगर बच्चे को बुखार नहीं है और केवल उसको सिर दर्द हो रहा है और जी मिचला रहा है, तो संभावना इसमें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि उसको उसके विज़न में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको वर्कलोड की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हो, ये भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बुखार के साथ सिर दर्द और जी मिचलाने जैसे लक्षण हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप ये मान के चलिए कि उसमें दिमागी बुखार की संभावना बनी है। और ऐसे बच्चे को आपको तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए, प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। तो ये आपने जान लिया कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र ले जाइए या डॉक्टर के पास ले जाइए, वहाँ पर जाके इसका इलाज संभव पड़ेगा और कारण मेन पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कुपोषित बच्चों की इसमें संभावना ज़्यादा पाई गई है, तो क्या रीज़न है और क्या बचाव के लिए हम कर सकते हैं? देखिए, कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनमें या तो वो संतुलित आहार नहीं लेते हैं या उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों में से किसी भी कारण से बच्चा कुपोषित हो सकता है और उसकी जो वजन और लंबाई है वो अपनी उम्र की तुलना में सामान्य से कम रह जाती है। ऐसे बच्चों में सबसे खास बात ये होती है कि इनकी रोगों के प्रति प्रतिरोध की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की इनकी ताकत कम हो जाती है और ऐसे बच्चे किसी भी बीमारी को अधिक जल्दी पकड़ते हैं और किसी भी बीमारी का उसमें इन बच्चों में अधिक गंभीर रूप हो सकता है। तो ऐसे बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों में कुपोषण है, अगर आपकी आंगनवाड़ी या आशा बहन आपको बताती हैं कि आपके बच्चे का वजन या लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम है, तो ऐसे बच्चों को आप आंगनवाड़ी के द्वारा पोषाहार दिलवाएं और अगर वो अति कुपोषित की श्रेणी में हैं तो सरकार के द्वारा सभी जनपदों में पोषण पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। ऐसे बच्चों को निःशुल्क वहां रखा जाता है जब तक कि वो अपने समुचित स्तर तक ना आ जाएं। तो आप पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती कराएं, वहां पे बच्चे का समस्त पोषण पुनर्वास और बच्चे के साथ रहने वाले एक अटेंडेंट को भी वहां भोजन की व्यवस्था होती है, उसको दैनिक उसके खर्चे के लिए आने जाने के लिए कुछ धनराशि भी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नगई राम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हाँ हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल है कि कुछ लोग कहा था कि मच्छर काटने से दिमाग में बुखार हो जाता बुढ़ी में, कुछ लोग अब कहा था कि छुछुंदरों को काटने से हो जाता। समझ में नहीं क्या क्या हो जाता, कौन कारण से ही बुखार हो जाता, क्या बचाव करें, क्या बचाव करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि मच्छर से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं बाहर से हो रहा है, तो मेन कारण नहीं पता चल पा रहा है। तो इससे बचाव के लिए वो क्या करें? वो एक्चुअली एक कंफ्यूज जो स्थिति आ जाती है कि किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मदद चाह रहे हैं। देखिए, जो बचाव के कारण हैं वो ये एक बड़ी अच्छी बात भी है
कि इस रोग से बचाव के जो कारण हैं वो सभी बड़े सामान्य तरीके हैं इस रोग से बचाव के, और वो आपको अपने सामान्य जीवन में भी व्यवहार में लाने चाहिए। जैसे घर में आप चूहों को, छछूंदरों को ना पनपने दें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। इसके अलावा आप व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें, शौचालय का प्रयोग करें, बच्चों को समुचित पोषाहार दें, और 1 से 15 साल तक के सभी बच्चों को जो ये विशेष टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है 2 से 16 अप्रैल के बीच में, उस कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों को जेई का टीका लगवाएं। ये सभी बड़ी सामान्य चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा की जीवन में वैसे भी व्यवहार में लानी चाहिए, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चों को दिमागी बुखार से भी दूर रख सकती हैं। जी, तो जानेंगे इस पखवाड़े के बारे में और भी ढेर सारी बातें, और दिमागी बुखार के बारे में भी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिशन हेल्थ लाइव प्रोग्राम में, और इसी के साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि दिमागी बुखार के जितने भी कारण हैं, लक्षण हैं और उनके बचाव के लेके बहुत सारी बातें हमने जानी। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है विकासेंदु जी से बहुत सारी बातें हो गई, और अब हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक और भी गेस्ट मौजूद है, श्री भाई शैली जी। तो आइए अब उनसे सवाल पूछ लेते हैं। सर, आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि जो बीमारी है उसमें बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, बचाव के लिए भी आगे आ रहे हैं, लेकिन जो गांव है, गांव स्तर पर किस तरीके से हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं? सुभाषिस जी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए जी। जैसा कि डॉक्टर विकासेंदु जी ने अभी बताया कि इसमें साफ सफाई और घर में जो व्यवहार हमारे हैं जी, उसकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जैसे हम जो पानी पीते हैं, जो हमारे आसपास की गंदगी है, जो बच्चों का शौच है, जिस तरीके से उसका निपटारा करते हैं जी। शौच हम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं या शौचालय में जाते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जिस पे बदलाव की ज़रूरत है। और ये एक व्यक्ति के बदलाव की ज़रूरत नहीं है, ये घर घर में बदलाव की ज़रूरत है जी। और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो पानी की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो या शौचालय की समस्या हो, इस पे चल रहे हैं। ज़रूरत यह है कि सबको इकट्ठा होकर सघन तौर पे इसको चलाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो दिमागी बुखार से जो ग्रसित ज़िले हैं वहाँ पे बहुत ही सघन तरीके से इन कार्यक्रमों को चलाने की ज़रूरत है। सरकार तो अपने तरीके से करती ही है, अगर इसमें समाज आगे बढ़ के आता है, ख़ास तौर पे जो हमारी महिलाएं हैं, जो प्रधान हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि दूसरे हैं, जो तमाम तरह के लोग हैं, शिक्षक हैं, अगर वो मिलजुल के इस चीज़ में आगे आते हैं तो जानकारी भी बढ़ेगी और लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। बिल्कुल, इस बदलाव के लिए हम सब तैयार हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो ये ज़रूर हो सकता है। इसी के साथ एक और फ़ोन लाइन है, एक और फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद हैं गीता जी बस्ती से, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 सर, जी, गीता नमस्कार। जी। अब नमस्कार, आपका बहुत बहुत जी, मैं स्वागत है। गीता बात कर रही हूँ बस्ती से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर किसी बच्चे को दिमागी बुखार हो गया है और उसको अस्पताल ले जाते समय हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? जी, अस्पताल ले जाते वक्त अगर किसी को दिमागी बुखार हो गया है तो उसको अस्पताल ले जाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, बच्चे को अगर दिमागी बुखार हो गया है और आप उसको अस्पताल ले जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जो 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस हैं आप उनको कॉल करें, क्योंकि उनमें जो हमारे ड्राइवर्स और इमरजेंसी टेक्नीशियंस हैं उनको हमने विशेष प्रशिक्षण दिया है कि किस तरीके से बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन करना है। बच्चे को आप एक करवट लिटा के रखेंगे और उसकी दांतों के बीच में आप कोई सॉफ्ट चीज़ फंसा के रखेंगे और बच्चे को झटके ना लगें, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे रास्ते से लेके जाएं जहां झटके ना लगें, और अगर रास्ता कहीं टूटा फूटा है तो ड्राइवर को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो गाड़ी को इस तरीके से चलाए कि बच्चा कंफर्टेबल रहे और उसको झटके वगैरह ना लगे। इसके अलावा एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो कर्मी एम्बुलेंस के अंदर आपके बच्चे के साथ जा रहा है उसको दौरों के मैनेजमेंट का, अगर दौरे झटके आने लगे तो अचानक उसको कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जी, तो श्री भाई शैली जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दस्तक अभियान की बात हुई थी, उसके बारे में, उसके संदर्भ में थोड़ी बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही सुभाषिस जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह घर घर चलने वाला एक अभियान है और इसमें सोच यह है कि लोगों की जानकारी अगर बढ़ेगी, खासतौर पे दो चीज़ों पे। एक तो कि अगर बुखार का कोई भी केस होता है घर में
तो उसको गंभीरता से लें, तुरंत सरकारी अस्पताल की सेवा लें, झोला छाप या इस तरह के डॉक्टर के चक्कर में समय ना गंवाएं। और दूसरा ये कि जो बचाव के व्यवहार हैं उसको अपनाएं। जी। तो इन दोनों चीज़ों को प्रमोट करने के लिए घर घर में जानकारियां पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो तैयारी की गई है उसमें टेलीविज़न, रेडियो और दूसरे तमाम तरह के संचार माध्यम या फिर जिलों के अंदर जितनी भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने चुने प्रतिनिधि हैं, सबके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आशा, क्योंकि उन्हें और ANM आंगनवाड़ी को प्रशिक्षित इस चीज़ के लिए किया गया है कि वो रोज़ घरों पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अगर बुखार का कोई मरीज़ है तो उसको तुरंत अस्पताल की तरफ भेजेंगे, और नहीं तो उनको बचाव के सारे तरीके सिखाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि चूहे और छछूंदर जो होते हैं वो इस बीमारी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे, और क्या बचाव के तरीके हैं? बिल्कुल, ये सवाल दरअसल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और कारण उसका ये है कि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि दिमागी बुखार के लिए हमने एक टीका लगवा लिया जैपनीज इंसेफेलाइटिस का, और उससे आपके क्षेत्र में दिमागी बुखार से पूर्ण सुरक्षा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि 60% तक मामले स्क्रब टाइफस के हैं दिमागी बुखार में। और स्क्रब टाइफस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, माइट्स से फैलता है जो चूहे और छछूंदर की त्वचा पर पलते हैं। तो चूहे और छछूंदर को अगर आप नहीं पनपने देंगे तो माइट्स नहीं होंगे, और माइट्स नहीं होंगे तो स्क्रब टाइफस नहीं होगा। 60% मामलों को आप सीधे सीधे रोक सकते हैं घर में, चूहे और छछूंदर को घर में और अपने घर के आसपास अगर आप पनपने से रोकते हैं। जी, तो सर अब बहुत सारे सवाल हो गए, तो मुख्य संदेश क्या होगा आपका इस बीमारी के लिए, दिमागी बुखार के बारे में? मुख्य संदेश हमारा ये होगा कि बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का बुखार आ रहा है तो उसको अपने पास के सरकारी अस्पताल में लेके जाएं। सभी दवाइयाँ और उपकरण वहाँ उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का, पर्यावरणीय साफ सफाई का ध्यान रखें, और 1 से 15 साल तक के हर बच्चे को JE का टीका अवश्य लगवाएं। तो इस संदेश को जरूर ध्यान रखिएगा, और अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। तो चलते चलते हमारा जो सवाल है वो आप तक हम पहुंचा दें, जिसका जवाब आप देंगे, और उसके बाद हम यहां पर आपको आमंत्रित करेंगे। तो आज का सवाल है, दिमागी बुखार के फैलने में चूहे और छछूंदर जैसे जीवों की क्या भूमिका है? सवाल एक बार फिर, दिमागी बुखार के फैलने में चूहे और छछूंदर जैसे जीवों की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है, और आप अपने सवाल हमको हमारे इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल ID भी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इन पर आप जरूर अपने उत्तर हमको भेजिएगा, और जिसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाले जाएंगे और आमंत्रित भी किया जाएगा आपको यहाँ स्टूडियो में। तो इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त अपने साथी शिवाशीष को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी सारी बातें बताई इसके बारे में, बहुत बहुत